हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फास्ट डीजे स्टडी में। आज हम पढ़ने वाले पर्यावरण अध्ययन के बारे में, जो कल बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पर्यावरण अध्ययन के बारे में हम अवधारणाएं, अध्ययन क्षेत्र, विशेषताएं, उद्देश्य, इन सब की जानकारी लेंगे। जो आपके कल बीएसटीसी एग्ज़ाम में एक 6 नंबर का सवाल आएगा पर्यावरण अध्ययन के बारे में, विशेषता और उद्देश्य के बारे में, और छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो मैं आपको पर्यावरण अध्ययन के बारे में थोड़ा नॉलेज देना चाहता हूँ, जिससे आपको कल एग्ज़ाम में परेशानी न हो। और मेरे यही आशा है कि आप इस जो मैं पढ़ रहा हूँ इससे आप पास होने नंबर ला सकोगे। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है वो पढ़ेंगे। ठीक है, पर्यावरण सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये पर्यावरण शब्द है, उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है परि, परिधन आवरण। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परिधन आवरण। ठीक है, तो परि का मतलब होता है चारों ओर। हमारे जो भी चारों ओर कुछ भी हो ना उसको परि कहते हैं। चारों ओर का मतलब होता है परि। ठीक है, तो एक शब्द है आवरण। आवरण का मतलब होता है ढकने वाला, ढकने वाला या घेरने वाला। ठीक है, आवरण का मतलब है ढकने वाला या घेरने वाला। कोई भी चीज़ का आवरण होता है, जैसे नारियल है, नारियल के ऊपर एक कवच होता है, वो उसका आवरण होता है। उसी आधार पर यहाँ पर परि धन आवरण, पर्यावरण यानी ढकने वाला। परि का मतलब चारों ओर, चारों ओर से ढकने वाला या चारों ओर से घेरा, जो हम पर सीधा प्रभाव डाले उसको कहते हैं पर्यावरण। ठीक है, तो पर्यावरण की विशेषता याद रख देना, कल क्वेश्चन भी आ सकता है। पर्यावरण का संधि विच्छेद मतलब पर्यावरण का अर्थ क्या है, वो किन किन शब्दों से मिलकर है, इसका प्रश्न आ सकता है। तो आप कृपया ध्यान रखें, पर्यावरण का शब्द का अर्थ ध्यान में रखें। ठीक है, ये पढ़ देना, याद कर लेना। ठीक है, उसके बाद में उसके बारे में अवधारणा, अवधारणाएं आती है, तो आपको अवधारणाएं पूछेंगे तो अवधारणाएं लिखनी। ठीक है, पर्यावरण की अवधारणा चाहिए वो लिखनी थी। पर्यावरण की मैं आपको चार अवधारणाएं बताऊंगा। क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा चार ही पूछेंगे, और चारों में आप थोड़ी थोड़ी लाइनें लिख देना, तो आपके वो क्वेश्चन 100 में से 100 मार्क्स आ जाएंगे, पक्का है। ठीक है, तो चार अवधारणाएं। पहली अवधारणा है, देखो, आधुनिक सभ्यता को स्पष्ट करना। पहली अवधारणा है, मोस्ट अवधारणा है, ध्यान में रखना। आधुनिक, आधुनिक सभ्यता को स्पष्ट करना, सभ्यता को स्पष्ट करना, ये पहली अवधारणा है। ठीक है, जो भी हमारे आधुनिक युग में होती आ रही है, जो भी सभ्यता है, उनको यदि स्पष्ट करना हो तो हमें पर्यावरण की अवधारणाओं को पढ़ना होगा। तो पर्यावरण की अवधारणा ये भी एक आधुनिक सभ्यता को स्पष्ट करना, पर्यावरण की अवधारणा। ठीक है, दूसरी अवधारणा क्या है वो हम पढ़ेंगे। शिक्षक के लिए, दूसरी अवधारणा है शिक्षक के लिए नवीन आधार। शिक्षक के लिए नवीन आधार, साथ साथ लिखते भी रहना है, ताकि आप लिख लिख के जो भी पढ़ोगे आपको जल्दी याद होगा। ठीक है, इसके लिए नवीन आधार है पर्यावरण, पर्यावरण सॉरी, पर्यावरण है ना, एक शिक्षक है। शिक्षक जो भी पढ़ाता है उसको, शिक्षक के लिए जो नवीन ज्ञान प्राप्त होता है ना, वो पर्यावरण के आधार पर ही होता है। इसीलिए इसकी एक और अवधारणा है, ये है कि शिक्षक के लिए नवीन आधार। तीसरी अवधारणा पढ़ेंगे अपन, शिक्षा का आधुनिक दृष्टि, शिक्षा का आधुनिक दृष्टिकोण। तीसरी अवधारणा शिक्षा का आधुनिक दृष्टिकोण, याद कर लेना, आप साथ साथ में नोट कर लेना, एक पेज लेके बैठ जाओ। शिक्षा का आधुनिक दृष्टिकोण, उसमें नोट कर लेना, क्योंकि ये कल आपके एग्जाम में आएंगे जरूर। ठीक है, तो शिक्षा का आधुनिक दृष्टिकोण साथ साथ में लिखते रहना। चौथी अवधारणा पढ़ेंगे अपन। इसकी चौथी अवधारणा है सामाजिक तथा भौतिक पर्यावरण का अध्ययन। सामाजिक तथा भौतिक, भौतिक पर्यावरण का अध्ययन। इसमें सामाजिक, जो हमारे समाज में जो भी विविधताएं चल रही हैं, और जो भौतिक, भौतिक परिवर्तन हो रहे हैं, उन सब को हम सामाजिक तथा भौतिक पर्यावरण के अध्ययन में पढ़ेंगे। ये पर्यावरण की एक अवधारणा है। तो ये चार अवधारणाएं याद कर लेना। उसके बाद में आपका एक क्वेश्चन भी आएगा, पर्यावरण के अध्ययन क्षेत्र कौन कौन से हैं, कौन कौन से पर्यावरण के अध्ययन क्षेत्र हैं जो हमें मतलब हमारी जीवन में हमारे काम आते हैं, पर्यावरण के अध्ययन क्षेत्र, उसके बारे में पूछेंगे। तो पर्यावरण के अध्ययन क्षेत्र याद कर लेना। उनमें से मैं पर्यावरण का अध्ययन क्षेत्र लिखा दूं, अपन क्रमबद्ध अध्ययन करेंगे। पर्यावरण के अध्ययन क्षेत्र का क्रमबद्ध अध्ययन होगा। ठीक है, तो क्रमबद्ध लिख देना। पहले पहले पर्यावरण अध्ययन क्षेत्र में मानव आता है। ठीक है, मानव, मानव के बाद परिवार। ठीक है, जो भी परिवार जन होते हैं ना, वो पर्यावरण के अंदर आता है। पहला मानव, एक एकल मानव की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद परिवार आता है, परिवार के बाद समाज आता है। एक ही तरह के लोगों का एक जुट होता है, एक ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको समाज कहते हैं। तो समाज आता है, समाज के बाद राज्य आता है, राज्य, राज्य के बाद राष्ट्र आता है। राष्ट्र में होते हैं पर्यावरण के मतलब
क्षेत्र नहीं, राष्ट्र, राष्ट्र के बाद विश्व आता है। तो ये क्रमबद्ध श्रृंखला ने, ये याद कर लेना, कल आ सकता है आपके एग्जाम में। पर्यावरण, पर्यावरण का अध्ययन क्षेत्र को क्रमबद्ध में लिखिए, क्रमबद्ध याद कर लेना। तो आप लिख लो यहाँ पर मानव से स्टार्ट, मानव, परिवार, समाज, राज्य, राष्ट्र, विश्व, ये क्रमबद्ध आप श्रृंखला याद कर लेना, ठीक है, ये लिख लो। उसके बाद अपन पढ़ेंगे विशेषता के बारे में। पर्यावरण की क्या क्या विशेषता है, विशेषताएं के बारे में पढ़े, ठीक है, पर्यावरण की विशेषताएं। तो विशेषताएं याद कर लेना आप, जरूरी विशेषताएं याद कर लेना। मैं आपको विशेषता लिखवा रहा हूँ, 4 विशेषता लिखाऊंगा, ठीक है, 4 लिख देना, आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। ये 2 नंबर का एक क्वेश्चन बन सकता है। तो कल एग्जाम में आपको पर्यावरण की 4 विशेषताएं लिखिए, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आप नोट कर लो अभी से। पहली विशेषता लिखो, मानवीय संबंधों का अध्ययन। मानवीय संबंधों का अध्ययन है पर्यावरण, संबंधों का अध्ययन, इसकी ये विशेषता है, मानवीय संबंधों का अध्ययन, ये पर्यावरण की विशेषता है। विशेषता आप 4 की 4 नोट कर लो। पहली है मानवीय संबंधों का अध्ययन, पर्यावरण की विशेषता है। दूसरी विशेषता लिखो, तत्कालीन घटनाएं, तत्कालीन